चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टीम इंडिया को 79 रनों का टारगेट मिला। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 176 रन पर सीमित। मार्कस का शतक, बुमराह ने झटके 6 विकेट। सेक्शन 490 अंक की बढ़त के साथ 71,847 पर बंद हुई निफ्टी भी 141 अंकों की तेजी रही। पावर और मेटा शेयर में रही चढ़ाव। कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया। पार्टी की बैठक में फैसला लिया गया। निखिल गुप्ता को कानूनी मदद देने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदेशी कोर्ट का सम्मान करे। आतंकी पन्नू पर हमले की साजिश का आरोपी है निखिल। सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। सोना 63,000 और चांदी 72,000 के नीचे आ चुकी है। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। क्या इसी महीने लागू होगा सीसीए नियम? क्या होगा? मुस्लिम क्यों डर रहे हैं इससे? 4 सालों से कैसे अटका हुआ है? 8 सवालों की जवाब। एमपी और यूपी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। राजस्थान के सिकरा में पारा 1 तक गिरा। 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट हुई। भगवान राम को मांसाहारी करने वाले विधायक ने मांगी माफी। का बोलते समय गलती हुई। बयान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने पुलिस में की थी शिकायत। क्या कल्पना बनेगी झारखंड की अगली सीएम? हेमंत सोरेन से 10 साल से छोटी। इंजीनियरिंग में टॉप किया। शादी के बाद सीखी कुकिंग। सिर्फ 1 मिनट में ऐसे बुक करें रेलवे रिटायरिंग रूम। कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो गया, फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम। समझिए बुकिंग का पूरा प्रोसेस। दौड़कर शादी में पहुंचे नुपुर ने आयरस से किया मजाक। स्टेज पर बोले गुड बाय गोस्ट सावर। दोस्तों ने शेयर किया शादी के इनसाइट वीडियोज। आईसीसी ने स्टंपिंग और कन्वेंशन के नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अंपायर स्टंपिंग की चेक करने के दौरान बल्ले का किनारा चेक नहीं करेंगी। आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। हालांकि अभी इन बदलावों को लेकर आईसीसी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अंपायर स्टंपिंग के दौरान विकेट के पीछे कैप की जाँच करेगी। बीकानेर राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद थाने पहुंची। विधायक सिद्धि कुमारी ने बुआ के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस नेता का भी है नाम शामिल। बीकानेर के पूर्व राजघराने की प्रॉपर्टी के विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। बीकानेर पूर्व की विधायक समृद्धि कुमारी ने अपनी बुआ और पूर्व महाराज करण सिंह की बेटी राजश्री पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाए हैं। 3 महीने में तैयार हुआ राम मंदिर का गोल्डन मॉडल। मेरठ के सराफा कारोबारी ने बनाई श्री राम ज्वेलरी सीरीज। प्राण प्रतिष्ठान के दिन अयोध्या में होगी प्रदर्शित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को होगी। इसको लेकर मेरठ के सराफा कारोबारी विपुत सिंह ने भव्य राम मंदिर का स्वर्णमयी मॉडल तैयार किया है। राम मंदिर का यह मॉडल पूरा सोने का बना हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान समारोह के दौरान लगने वाली प्रदर्शनी में यह स्वर्ण मॉडल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज। पीएम मोदी पर कमेंट को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवाई ने इसे रद्द कर दिया है। कल लॉन्च हुई रेडमी नोट 13 स्मार्टफोन सीरीज। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। रेडमी नोट 13 की शुरुआती कीमत 17,999 रूपए। टेक कंपनी रेडमी कल यानी 4 जनवरी को रेडमी नोट 13 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। रेडमी 13 सीरीज में 3 स्मार्टफोन रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस लॉन्च किए गए हैं। 63,999 रूपए की शुरुआती कीमत में हुई है लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्रोसेसर के संग 2 स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल होगी। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने नई कैमरा फोन सीरीज वीवो X100 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसमें वीवो X100 और वीवो X100 प्रो स्मार्टफोन शामिल होगा। वीवो X100 सीरीज के दोनों स्मार्टफोनों में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्रोसेसर दिया गया है। 20 महीने के ब्रेन डैमेज रियांश का अंगदान होगा। 5 लोगों को मिलेगा नया जीवन। पहली बार सूरत से मुंबई तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। गुजरात में पालनपुर शहर के 20 महीने के ब्रेन डैमेज रियांश यश गज्जर की अंगदान से 5 लोगों को नया जीवन मिलेगा। दान में मिला लीवर 12 वर्षीय बच्चे में सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया। वहीं 2 किडनी अहमदाबाद स्थित IDKRC अस्पताल में 2 जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसफर की गई है।
सेंसर बोर्ड पर फिर आरोप, बिना नोटिस फिल्म रिजेक्ट किया गया। गुस्से में प्रोड्यूसर मुकेश मोदी बोले CBFC को बंद कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड के साथ पिछले कुछ महीनों से काफी विवाद देखने को मिल रही है। अब फिल्म मेकर मुकेश मोदी ने बोर्ड पर आरोप लगाया कि मुकेश ने कहा कि सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने से नाराज हो चुकी है। इंडिगो से सफर करना सस्ता होगा, 1000 रुपए तक कम हो सकती है टिकटों की कीमत। एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया है। बजट एयरलाइन इंडिगो ने आज यानी 5 जनवरी को टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। एनिमेशन टरबाइन फ्यूल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण यह फैसला लिया गया है। हरियाणा में माइनिंग कारोबारी पर ईडी की रेड, कांग्रेस एमएलए समेत 3 नेताओं के 20 ठिकाने खंगाले रही है टीमें। मनी लॉन्ड्रिंग में शक में जांच। हरियाणा में इन्फॉर्मेंट डायरेक्टर के माइनिंग कारोबारी के 20 ठिकानों पर रेड की गई है। इन कारोबारियों में सेनापति के कांग्रेस के एमएलए सुरेंद्र पवार, उनके पार्टनर सुरेश त्यागी, करनाल में इलोमोल में भाजपा आए मनोज बांधवा और यमुनानगर के कलेनी नेता दिग्विजय शामिल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन दर घटाकर 8.35% किया। लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ की जाएगी। जाने से जुड़ी 5 जरूरी बातें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी होम लोन दर 0.15% घटाकर 8.35% कर दी गई है। पहले 8.50% थी। बैंकों ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दिया है। भारत की सबसे रिचेड प्रमोटर बनी अंबानी फैमिली। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप 15.27 लाख करोड़ हुआ। गौतम अडानी फैमिली रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे रिचेस्ट प्रमोटर का खिताब से हासिल कर लिया है। अडानी हिडनबर्ग केस में आजाद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सेना ने इलाके को घेरा, पीछे आतंकी लगा कर रहे हैं फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के हार्दिक गांव में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बुधवार रात से गुरुवार हुए एनकाउंटर गुरुवार सुबह तक जारी है। अभी तक फायरिंग चल रही है। ईरान में 20 मिनट में 2 धमाके, 3 लोगों की हताहत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने बदली कसम खाई। ईरान में आज राष्ट्रीय शोक मनाया गया। ईरान के केरमन शहर में बुधवार को 2 धमाके में 3 लोगों की हताहत हुई है। 141 लोग घायल हुए हैं। धमाके की रिक्वेशन गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र में नमाज पढ़ी गई है। 7 अक्टूबर के हमलावर नहीं बचेंगे। मोसाद चीफ बोले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। तुर्कियों में 33 इजरायली जासूस गिरफ्तार किए गए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्नियर ने कहा कि लेबानन में हमास की डिप्टी लीडर की हताहत के बाद हमारे देश को धमकियां दी जा रही है। KBC 15 की आखिरी एपिसोड में नजर आई दादी पोती। शर्मिला टैगोर के खोले कई राज, बोली पटौती परिवार में सबसे ज्यादा हक जमाती है सारा। शर्मिला टैगोर और सारा अली खान हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 15 की आखिरी एपिसोड में नजर आई है। इस दादी पोती की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने जीवन के कुछ मजेदार किस्से शेयर किए हैं। इंदौर में स्वर्ण रथ पर निकले रणजीत हनुमान प्रभात फेरी में 1 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान राम को समर्पित थी फेरी। इंदौर में हनुमान अष्टमी के अवसर पर रणजीत हनुमान की भव्य प्रभात फेरी गुरुवार सुबह 5 बजे प्रारंभ हुई है। 1 लाख से ज्यादा भक्त प्रभात फेरी में चले। 10:15 में रणजीत हनुमान मंदिर पहुँचे। इस बार यात्रा भगवान राम को समर्पित रही। दरी बिछाने से वनवास तक शिवराज के 7 बयान। हाईकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्व सीएम, अब तक तय नहीं हुई है भूमिका। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की इस समय राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चा हो रही है। 2 जनवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र बुधानी में शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी नहीं छीनी जा सकती।